हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने कॉम्पिटेटिव मैथ्स में प्रपोर्शनल एंड कम्बिनेशन का क्लास रेगुलर लेकर आ रहा हूं। आज का जो ये क्लास आपका है पार्ट 5 क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लास दे चुका हूं। पहले 3 क्लास में मैं प्रपोर्शनल कम्बिनेशन का बेसिक नॉलेज दिए हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक जानते होंगे तो आगे टाइप पढ़ने में आपको मज़ा आता है। जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले आप लोग को बेसिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाद टाइप बाय टाइप पढ़ाते हैं और टाइप में ही सब क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। आप टाइप सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो कोई भी बुक अगर बनाते हैं तो आपसे हमको बिलीव है 100% हमको विश्वास है कि आप बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा टाइप जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो टाइप में आपका क्वेश्चन चलेगा, टाइप संख्या 3 और 4 चलेगा। तो 3 में आपका 2 क्वेश्चन पढ़ना है और 4 में आपका 4 क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप जब भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक क्लास को देखा कीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबाइए। और ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है कमज़ोर स्टूडेंट पर, क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत फास्ट बनाते हैं। फास्ट ऐसा नहीं होता है। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बारीकी रूप से सॉल्यूशन देता हूँ। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल के सहारे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट मैथ्स और रीजनिंग और साइंस पेपर के लिए ये आपका चैनल बहुत बेस्ट है। इसलिए आप कहीं मत जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ये क्लास से एंजॉय लीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है क्रमचय और संचय क्लास का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को टाइप 3 का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि शब्द स्कूल के 3 अलग अलग अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सब लेटर को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर गिन लेंगे और उसमें से 3 अलग अलग निकाल देना है। तो 6P3 आप ज्ञात कर दीजिएगा, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बोला है अलग अलग अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ओ तो 2 बार रिपीट किया है, वो आपका 2 बार रिपीट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6P3 कर लेंगे। लेकिन कमजोर स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ओ आपका 2 बार है तो उसका काउंट सिर्फ 1 बार होगा, क्योंकि अलग अलग अक्षर है। तो ओ आपका 2 बार रिपीट किया है तो ओ सिर्फ कितना होगा, वो अक्षर 1 बार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल अक्षर जो अलग अलग होगा आपका, तो अलग अलग अक्षर जो आपका होगा 5 होगा। अब 5 में से 3 का लेना है, तो 5P3 आप ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 बट फैक्टोरियल हो जाएगा 5 - 3। तो फैक्टोरियल 5 को तोड़िएगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, आप यहाँ तक तोड़ सकते हैं फैक्टोरियल 2 तक। और बट्टा आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 5 के 20, अब 20 गुने 3 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60, 20 × 3 = 60। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 तरह से अब शब्द बनाए जा सकते हैं। कुल कितने शब्द बना सकते हैं, 60 शब्द बना सकते हैं, 3 अलग अलग अक्षरों को लेकर। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, 6P3 मत निकालिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सीधे इसका आंसर दुगना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन में हर एक टाइप अगर कंप्लीट करते हैं तो आप किताब से बना सकते हैं, आप कोई भी हैंड बुक की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे वह किताब कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कमिटीज के अलग अलग 2 अलग अलग अक्षरों से मिलाकर कुल कितने शब्द बनाए सकते हैं। तो सबसे पहले कमिटी में आप अक्षर को गिनिएगा तो कितना अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9P2 मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग शब्द की चर्चा है। तो यहाँ सी देखिए, 1 बार 1 अक्षर, ओ 2 अक्षर, एम 2 बार है लेकिन काउंट करेंगे 1 बार, 3 अक्षर, आई 4 अक्षर, टी 2 बार है लेकिन काउंट करेंगे 1 बार, 4 1 5। यानी टोटल इसमें आपका, एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है इसमें। टोटल कितना है, 6 अक्षर है, और 6 अक्षर में से आपको लेना है 2 अक्षर। तो आपका 6P2 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 बटा और फैक्टोरियल 6 में से 2 जाएगा तो 4। आप 6 गुना 5 कीजिए और फैक्टोरियल 4 रख दीजिए और बट्टा फैक्टोरियल 4, तो 4 कट जाएगा, 6 × 5 = 30। तो टाइप संख्या 3 में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, बहुत आसान तरीका से। और एक बात और है, वैसे स्टूडेंट जो 11th में तैयारी कर रहे हैं या 12th में हैं, तो 11th में ये सब आपको पढ़ने के मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन सिर्फ बनाने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे आप 9th में पढ़ते होंगे, 10th में पढ़ते होंगे,
या 12th में गए होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट से बनाते होंगे, और वह कॉन्सेप्ट आपका वही कॉन्सेप्ट इसमें लागू है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकली होता है, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड्स होता है। तो घबराने की आवश्यकता ना है, ना का हाँ है, आप ऐसे मेथड्स ही बना दीजिएगा एग्जाम में, तो बहुत सारे आप इसको लिख सकते हैं, लैंग्वेज के रूप में बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और 11th 12th स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिट आपका होता है। ठीक है, तो चलते हैं टाइप संख्या 4 में। 4 क्या कहता है? 4 बहुत ध्यान देने वाली बात है। 4 से आपका क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है और दूसरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा मिस है, इसलिए 2 क्वेश्चन के सबसे पहले हम लिखे हैं और 2 क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देखें तो बहुत अच्छा लगा हमको बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत समझाने वाला चीज़ इसमें है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। कहता है शब्द इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन में अक्षर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। कितना लेटर है? 8 लेटर है इक्वेशन में। शब्द अक्षरों के ई या ई ए, तो बताइए ई या ए के मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। या का मतलब क्या होता है? जैसे हम या आप, तो आप ही काम कीजिए या हम ही काम करेंगे, तो या का मतलब यही होता है, ई या ए। ध्यान दीजिएगा, तो ई या ए से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द युग्म में बनाए जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप देखिएगा, 2 पढ़िएगा तो आपको सेम लगेगा। देखिए, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ए से प्रारंभ तथा ई से अंत होता है, यानी ए से प्रारंभ होता है और ई से अंत होता है, तो होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ आपका 5 शब्द, अक्षर 100 शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। दोनों बहुत बड़ी चीज है। यहाँ बोलता है 5 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, आपका बोलता है टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। टोटल में आपका कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 5 जो लगा दिया उसमें आपको परेशानी है। उसमें माइंड यही लगाना है कि जब भी आपका लेटर होगा तो 5 लेटर होगा, 5 लेटर का बनाना है। इससे अधिक हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका इक्वेशन में 8 लेटर होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि ई या ए रखिएगा कोई एक लेटर, तो ई या एक लेटर आपका रखिएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ई या 2 लेटर हो गया। बाकी आपका कितना लेटर बचा? 7 लेटर बचेगा, क्योंकि ई या ए को हम एक ही, या तो ई रखेंगे या तो ए रखेंगे। 8 लेटर को हम बनाएंगे शब्द, तो या तो ई रखेंगे या तो ए रखेंगे, तो दोनों में से तो एक ही लेटर कोई होगा, बाकी बचेगा 7 लेटर। ठीक है, ई या ए रखेंगे तो कोई एक लेटर, बाकी बचेगा 7, उसके बाकी बचेगा 6, उसके बाकी बचेगा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 आप लिखिएगा? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 1 आपका 4 हो जाता है, लेकिन बोला है 5, तो ये आपका 3 नहीं होगा। बस यही समझना है। और इसमें कुल अगर लगा देता तो 1 तक आपको जाता, यानी फैक्टोरियल 7 खाली निकाल देते तो आपका आंसर क्लियर हो जाता। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन कर दीजिए, खाली गुना कर दिए आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 आपका हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, गुना 4, तो 14 गुने 4 12 120, और 14 गुने 12 कीजिए तो 12 4 48 हो जाएगा, 48 के 8 हो जाएगा 4, और 12 4 16 आपका हो जाएगा, नहीं 1680 आपका आंसर होता है। आंसर रख लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्वेश्चन से आप संतुष्ट होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपका लाइफ बन जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों के ई या ए से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मेरे पास 8 लेटर है और अलग अलग अक्षर से लेकर चलना है, तो अलग अलग में आप देख रहे हैं यहाँ सभी अक्षर आपका अलग अलग यूज किया है, इससे कोई परेशानी नहीं है। टोटल आपका लेटर 1 लेटर है। सबसे पहले आप अक्षर को ए या ई रखना है, तो ए या ई को हम एक अक्षर मानेंगे, बाकी 7 लेटर अलग रहेगा। फिर आपका 6 लेटर अलग रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 3 को अगर हम लिखते हैं और इन्हें 1 लेटर रहता है तो 3 और 1 4 लेटर हो जाता है, लेकिन आपको 5 लेके चलना है, इसलिए 3 लेकर नहीं 4 तक जाएगा। तो गुना करने से मेरा आंसर आता है 1680, तो 1680 शब्द आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास कीजिएगा और इसको समझिएगा, थोड़ा 2 को समझिएगा। कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ए से प्रारंभ तथा ई से अंत। ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन में तो आपका 8 लेटर था, तो ई से आपको प्रारंभ, ए से प्रारंभ करना है और ई से अंत करना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए से प्रारंभ और ई से अंत करना है। बाकी बचा आपके पास 6 लेटर। क्या बचा? 6 लेटर बचा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2-2 के लेके चलना है, 5-5 का लेके चलना है, आपको लगातार लेके चलना है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि पहले आप यहाँ 1 हो जाएगा, गुना आपका 6 हो जाएगा, फिर बीच में 5 हो जाएगा,
बीच में 4 हो जाएगा, बीच में 3 हो जाएगा, बीच में 2 हो जाएगा, बीच में 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट आपको ए से शुरू करना है, लास्ट में ई करना है। आपके पास टोटल 8 अक्षर हैं, तो ए और ई को घटा दीजिएगा तो 6 जाएगा। और इसमें कुल कितने शब्द बनाया सकता है, इसमें कुछ नहीं बोला है कि 5 अक्षर होगा कि 6 अक्षर होगा, तो 6 से लेकर 1 तक चलेंगे। ठीक है, यानी बीच में आपका 6 से लेकर 1 तक रहेगा और 1 लेटर ये आपका, 1 लेटर ये आपका हो जाएगा। गुना कर देना है तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 2 = 24 हो जाएगा। 24 × 12 कीजिए, सॉरी 4 × 12 = 24, 24 × 3 तो आज 0, 8 × 24 और 3 × 6 7 8, यानी 880 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 880। एक बार फिर से देखिए, 6 × 5 किए, ठीक है, तो 30 आया। 4 × 12 = 24, 0 के 0, 4 × 12, सॉरी गलती गुना है यहाँ, 4 × 12 के 2 हो जाएगा और 3 × 6 एक साथ 720 आपका आंसर है। 880 नहीं है, 8 से गुना कर दिए थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 2 क्वेश्चन और है टाइप 4 में। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। दो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, यानी आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है टाइप 4 का, कहता है कि शब्द इक्वेशन के अक्षरों से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, शब्द इक्वेशन UQATION इक्वेशन के अक्षरों से भावेल से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द इक्वेशन के अक्षरों से भावेल से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप माइंड लगाइए कि इसमें भावेल कौन कौन है। तो सबसे पहले भावेल आपका ई है, उसके बाद आपका यू है, ए है, आई है, ओ है। तो ए ई आई ओ यू ने 5 भावेल इसमें यूज किया गया है इक्वेशन में। ठीक है, तो शब्द के भावेल से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो माइंड में लगाइए कि इक्वेशन आपका 8 लेटर होता है, 8 स्थान होता है, 8 लेटर इसमें होता है। और भावेल से प्रारंभ होने वाले, तो भावेल से प्रारंभ कीजिएगा तो सभी भावेल को तो एक बार मत रखिएगा, नहीं रखिएगा, माइंड आपको काम कर रहा होगा। या तो ई रखिए, या तो यू, या तो ए, या तो या तो 5, यानी 5 तरह से आप रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले ई को रखिएगा तो बाकी इसका 7 लेटर रखिएगा, फिर यू के रखिएगा तो बाकी इसमें 7 लेटर रखिएगा, फिर ए का रखिएगा तो बाकी 7 लेटर, ये नहीं, फिर आई से शुरू कीजिएगा तो बाकी 7 लेटर, वो शुरू कीजिएगा बाकी 7 लेटर। समझ में आ रहा होगा? यानी आपके पास 8 लेटर है और प्रारंभ में कोई एक भावेल को रखना है। तो भावेल इसमें 5 गो है, तो 5 को तो एक बार मत रखिएगा आप, यानी पहले आप ई को रखिएगा सपोज, तो साथ में कोई लेटर भी रख सकते हैं, यानी ए भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, कि साथ में से कोई और लेटर रख सकते हैं, या एक तरह से जो लिखा हुआ वो भी हो सकता है। अगर यू के रखेंगे तो यू के बाद भी 7 लेटर कोई रख सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, नहीं 5 तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपका 5 गुना, बाकी सब हो जाएगा 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1 तक क्यों गए हम? क्योंकि इसमें किसी तरह से नहीं बोला गया है कि 2-2 लेटर लेना है, 5-5 लेटर लेना है, कि 4-4 लेटर लेना है। डायरेक्ट बोला है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही समझना है ये 5 आया कहाँ से, या बाकी तो 5 लेटर क्यों आया? 8 लेटर आपके पास टोटल था, उसमें से किसी एक भावेल को रखिएगा तो बाकी 7 लेटर तो पीछे रहने करेगा। जैसे हम आगे रहेंगे, बाकी 7 तो पीछे रहेगा ना। तो कहने का मतलब है कि भावेल हम 5 लेटर मेरे इसमें यूज किया है, तो 5 गुना 5 तरह से नहीं इसे लिखाएगा, तो डायरेक्ट 5 से हम गुना कर देते हैं। 1 बार निकाले या 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, यानी 5 से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना कर दिए इसको, तो 7 × 5 = 35 आपका हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 25-200 आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 25-200 आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, गुना भाग आप सीखे होंगे। ट्रिकली मैं गुना का भाग आप लोगों को पढ़ाए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, 25-20 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 25,200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को तोड़ तोड़ को समझने का प्रयास किया कीजिए। क्वेश्चन का आता है दिल्ही शब्द के, दिल्ही DELHI, दिल्ही शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से डी से शुरू होने वाले, डी से शुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, यानी कहता है कि दिल्ही शब्द के अक्षरों से डी से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि लेटर आपका 1 2 3 4 5 लेटर है, और जब भी आपको आगे रखना है तो डी को आगे रखिएगा। तो डी को अगर आगे हम रखते हैं तो बाकी कितना लेटर बच जाएगा? 4 लेटर। तो 4 लेटर आपको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ही में आपका 5 लेटर यूज किया गया है। और जब भी आगे रहेगा तो डी आगे रहेगा, क्योंकि डी से शुरू होने वाले बोला है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, डी आपका 1 लेटर है तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 24। यानी आपका 24 तरह से ये शब्द बनाया जा सकता है। तो यह आपका क्वेश्चन टाइप संख्या 3 और 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका टाइप 10 तक इसका है, तो 2 वीडियो आपका और मिलेगा प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन का। तो आप ये क्लास को लगातार देखिए, और इस क्लास को लगातार देखिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन का मैं लगातार क्लास आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।